डबल इंजन की सरकार का मैंने क्या होता है भाई, स्त्री और पुरुष के बीच में एक आकर्षण होता है, स्वाभाविक आकर्षण होता है, होना भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सृष्टि का क्रम जो है रोज का अखबार उठाइए, उन अखबारों में एक समाचार दो समाचार नहीं, आधा अखबार भरा पड़ा रहता है पद का दुरुपयोग करते। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। साथियों, इस समय हम वाराणसी में हैं और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक हफ्ते के अंदर जो देश और प्रदेश में घटनाएं घटी हैं और वो नेशनल स्तर पर उसका क्या असर हुआ है, जो समाज को आईना दिखाते हैं, वो भी कुछ और तरीके से उनकी खबरें चल रही हैं। इन तमाम विषयों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रेम शंकर दुबे जी। तो इनसे हम सर से जानेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाए सर कि एक मेरठ की घटना रही है और एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े किए और क्या जिस प्रकार से एक जज का जजमेंट आता है कि नारा तोड़ने से लेकर के बैड टच जो भी चीज़ है ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं और एक अपने ही सहकर्मी से जिले का जेल अधीक्षक जो होता है अपने ही डिप्टी जेलर के द्वारा शोषण करने का मामला प्रकाश में आया। सर, पहले तो आपका RA24 न्यूज में स्वागत है सर। धन्यवाद। और आपने बहुत सामयिक विषय उठाया है जी। ऐसे तो देखिए ये कोई नई बात नहीं है जी। आप चुंबक ले लें जी। तो एक जो है दक्षिणी ध्रुव होता है, दूसरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नॉर्थ साउथ पोल कहलाते हैं। दोनों में आपस में आकर्षण होता है। जी। बिजली में ले लें, एक में बिजली रहती है, दूसरा जो है वो नेगेटिव जिसे कहते हैं या अर्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। स्त्री पुरुष का आकर्षण जो है ये स्वाभाविक आकर्षण है और इसके लिए किसी और ने नहीं, प्रकृति ने स्वयं ये व्यवस्था बनाया है क्योंकि ये सृष्टि का क्रम है। अब दिक्कत ये है कि आग है, आग पर आप खाना भी बना सकते हैं, जाड़े में जो है उससे शरीर को गरमा भी सकते हैं, बीमारी भी दूर कर सकते हैं और किसी का घर भी फूंक सकते हैं। तो आज जो है ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया रही है देश की और प्रकृति की, उसका जो है मनुष्य ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण दुरुपयोग करना शुरू कर दिया जो है। ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच में एक आकर्षण होता है, स्वाभाविक आकर्षण होता है, होना भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो सृष्टि का क्रम जो है रुक जाएगा, फिर एक दूसरी समस्या देश के सामने पैदा हो जाएगी। तो वहाँ तक तो बातें ठीक है, लेकिन इसका एक अधिकार क्षेत्र भी बनाया गया। अधिकार क्षेत्र बनाया गया कि आप अपने को एक सीमा के भीतर रखेंगे। यदि पुरुष हो या स्त्री हो वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो वही विष का रूप धारण कर लेगा और आज ये ही हो रहा है और हो चुका है और इस पर तत्काल रोक लगे। अब ये रोक लगाने का कार्य जो है देखिए साधारण हमारे आप जैसे लोग तो नहीं कर सकते, या तो ईश्वरी या जिसे कहा जाए कि स्वयं का विवेक पैदा हो जिससे कि वो रुके, और नहीं तो जो है इस पर कायदा कानून बने। लेकिन कविता कानून कौन बनाएगा कायदा कानून? अरे तमाम लोग तो वहाँ पर पड़े हुए हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वही बात ना, ठीक नहीं है। और ये सारी चीज़ें देखिए पहले का बता रहा हूँ कि पहले ये जो IAS, IPS और PCS और इस तरीके की जो सर्विसेज जिन्हें क्या गवर्नमेंटल सर्विसेज कहते हैं, ये जब इनकी परीक्षा होती थी तो उसमें जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता था
और जो लोग बैठते थे इंटरव्यू बोर्ड में, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता था जो कि सवाल तो कम पूछता था लेकिन व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था ताकि कोई गलत आदमी सर्विसेज में ना आ पाए। आज आप जो है रोज का अखबार उठाइए, उन अखबारों में एक समाचार दो समाचार नहीं, आधा अखबार भरा पड़ा रहता है पद का दुरुपयोग करते हुए। अरे भाई, पद का दुरुपयोग कैसे कर रहा है वो, कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? लेकिन समाचार अखबारों में जो है जब जैसे कहते हैं कि नाक से ऊपर पानी हो जा रहा है तो ये बातें आ रही हैं। और उसमें मंत्री है वो भी कर रहा है, कलेक्टर साहब हैं वो भी कर रहे हैं, तो कमिश्नर साहब भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, वगैरह 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 सभी सम्मिलित हैं। इस पर तो रोक लगनी चाहिए। अब जब आप रोक नहीं लगा रहे हैं और उन पर जो है एक्शन नहीं हो रहा है, इसको कायदा कानून से जैसा आप कह रहे हैं नहीं रोका जा सकता। ये व्यक्ति का जो स्वभाव, अंतर्गत का जो स्वभाव है, प्रेरणा है, ज्ञान है, उसी से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब जो है कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता, इनका बीच बीच में रिव्यू होना चाहिए। किस कलेक्टर के यहाँ जो है महीने में कितनी एप्लीकेशन आई और कितनी एप्लीकेशंस का जो है निस्तारीकरण हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या कारण हुआ, इनका रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार पैसा दे रही हो, अपने माता पिता का पैसा जो है लेकर के नौकरी नहीं कर रहे हैं। कचौड़ी पकौड़ी और कार मोटर बंगला गाड़ी चपरासी आदमी कहाँ से हो रहा है? ये जनता के पैसे से हो रहा है। तो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, अगर उनमें चरित्र है, अगर उनके बीच में सोच है, तो उन्हें स्वयं यह करना चाहिए कि भाई क्यों आपके यहाँ जो एप्लीकेशन पेंडिंग रही। अब जब ये स्थिति बन रही है कि आप किसी की शिकायत करिए तो, प्रशंसा करिए तो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब लोगों को ये मालूम हो जा रहा है गलत काम करने वाले को, अच्छे काम करने वाले तो बहुत कम होते हैं, गलत काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो कहते हैं 10 तरीके का हुई, हमार का कर लेबा, का हो जाई, मुकदमा करिएगा, बहुत ज़्यादा करिएगा तो आप FIR कराइएगा, मुकदमा करिएगा, पता लगा कि 20 साल 25 साल तक को लटका हुआ है जो है, तो कुछ संभव नहीं है। वो भी कहाँ हो पा रहा है। अभी देखिए आप ही की बनारस की घटना है, यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं उनके ऊपर उन्हीं की ही सहकर्मी डिप्टी जेलर जो है इतना बड़ा, वो बेचारी जो है जिस प्रकार से देखा जाए बता रही थी, कैमरे के सामने भी फूट कर रो रही थी कि हम 6 महीने तक घुट घुट करके जिए हैं। तो अब ये जज साहब का भी फैसला आप देख ही लिए कि भाई आदमी न्यायालय में भी जाए तो सीधा सीधा क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, नारा तोड़ना चाहे बैट टच करना, सब कुछ। देखिए ये सारी बातें जो है अब हो क्या गया कि सिर्फ परिभाषा में रह गई है, जो है व्यवहार में ये कहीं लागू नहीं हो पा रही हैं। और व्यवहार में लागू कराने का कार्य जो है हमारे मंत्रियों का और सरकार का है। मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि ये एक जिसे कहते हैं कि एक चकवा चकैया वाली बात, चकवा चकैया मैंने ऐसी चिड़िया है जो जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है। सत्कर्म करने वाले, जनहित के निर्णय लेने वाले किसी एक व्यक्ति का नाम आप खोजें, आप लोग इसी पर जो है समाज में घूम घूम करके जो है लोगों से इंटरव्यू लीजिए कि भैया किस मंत्री को आप समझते हैं जो कि आपको जो है न्याय दिला सकता है, आप किस अधिकारी को मानते हैं जो कि आपको न्याय दिला सकता है क्या कोई? तो नहीं। तो जब अगर ये स्थिति है, बेईमान भ्रष्ट घूसखोर जब यही रहेंगे तो फिर तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आपने जितनी समस्याएं उठाने का प्रयास किया है उनको मैं समेटते हुए यही कह देता हूँ कि ये दियासलाई लग चुकी है, ढेर में वो कूड़ा अंबार गर्दा पड़ा हुआ है, ये भभकेगा, इसे आप रोक नहीं पाएंगे। और भभकेगा, भभक भी रहा है। आप देख रहे हैं हर इलेक्शन में जो है मारा काटी मर्डर तमाम चीज़ें हो रही हैं। अभी लोग नहीं सोच रहे हैं और कुछ लोगों को जो है समझ में आता है
कि अरे ठीक है हम तो, हमारी तो पार्टी है। अब तो एक शब्द नया निकला हुआ है, मेरे समझ में नहीं आता कि शब्द का क्या अर्थ क्या है। डबल इंजन। डबल इंजन की सरकार का माने क्या होता है भाई? ये क्या है? डबल माने तो हम लोग यही समझते हैं कि एक इंजन फेल है तो दूसरा का इंजन धक्का दे, यही हम लोग जानते हैं। सारी दुनिया यही समझती है कि जब गाड़ी चलते चलते फेल हो जाती है तो एक इंजन बुलाया जाता है, वो आता है तो घिसरा करके पूरी गाड़ी और टूटा हुआ इंजन हो को खींच करके ले जाता है। अच्छा, अब आप डबल इंजन, यानी आप तो आगाह कर रहे हैं कि भैया आनी पानी दोस्त बुढ़वा भरोस वाली बात है, हमारे में कुछ नहीं, बस वो एक कहावत जिसे हो गई बीच में। करोड़ों करोड़ रुपया जो है इनकी सुरक्षा और बंगले और क्या 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 क्यों खर्च हो रहा है? इसकी कहीं ऑडिट नहीं है, कहीं ऑडिट नहीं है। अब आपको सामने मैं एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठा दे रहा हूँ, आप इस बात देखिएगा, करीब करीब 50-55 या उससे भी ऊपर तापमान जा रहा है, जाने का है। और दूसरी चीज़ कि पानी के लिए लोग कलैया मार करके गिरेंगे सड़कों पर। उसी तरीके से जैसे कि आप रोजाना अखबारों में समाचार पढ़ते हैं कि एक नौजवान आदमी बैठा था उठा और उठने के बाद में धाड़ से गिरा, और गिरा तो लोगों ने कहा ले चला अस्पताल, ले चला अस्पताल। अस्पताल में डॉक्टर कहने कह रहे इसका तो हार्ट फेल हो गया। हार्ट ऐसे नहीं फेल होता है, हार्ट फेल की एक हिस्ट्री होती है, बॉडी की फिजियोलॉजी और बॉडी के एक्शन का एक रिलेशनशिप होता है। और ये कि गिरा मर गया, वो हो क्या रहा है? ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी क्यों? पेड़ काटो। सरकार का एकमात्र जो इस समय कार्य जो चल रहा है, सड़क का चौड़ीकरण करो, क्योंकि उसमें फंड मिलेंगे। सड़क बनाने में फंड गया, 10 दिन में बह गई सड़क, कहा गया अरे पता लगाओ कौन सा था, क्या हुआ। आज तक आपने सुना कि फला सड़क बनाने में जो सड़क बह गई उसमें किसी मंत्री, किसी कलेक्टर, किसी जो है इंजीनियर और किसी ठेकेदार की सजा हुई है क्या? तो जब नहीं हो रहा है तो लोग एकदम से जो है निरंकुश होते चले जा रहे हैं, और निरंकुशता ही जो है इस पृथ्वी के संहार का कारण बनता है। रावण का विनाश क्यों हुआ? रावण बहुत विद्वान था, ज्ञानी था, शक्तिशाली था, लेकिन उसकी मृत्यु कब होती है? जब कपार पर चढ़ गया अहंकार, और अहंकार इस कदर चढ़ गया कि सब लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, दूसरा कोई नहीं, उसकी स्त्री स्वयं कह रही, कह रही बाप रे बाप तुम क्या कर रहे हो भाई? अरे ये कौन है, इन्हें समझो, ये भगवान श्री राम है, ये श्री राम है। और एक ही बात, तुम किस प्रकार के राजा थे भाई? तुम्हें ये नहीं पता था कि राम जो अयोध्या से चले हैं पैदल, काटा कुशी, जंगल झाड़ दुर्द था, भूखे प्यासे जो है 14 साल जो है गुजारे हैं, और ऐसे तपस्वी से तुम जो है बैर कर रहे हो? सोचने वाली बात थी या नहीं थी जो है? तो अब हम लोगों ने बुद्धि को जो है ताला में बंद कर दिया है, अहंकार कपार पर चढ़ा दिया है, और ये अहंकार जो वोट का अहंकार है, वोटवा तो हमें मिल ही जाइए। ये पूरे भारत का सत्यानाश कर रहा है। आप लोग जो है इस पर विचार करें, और एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि समभाव हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारी तो ये दृष्टि होनी चाहिए ना कि किसी को भी जो दुख न हो, कष्ट न हो। लेकिन यहाँ तो हर कोशिश ये हो रही है कि दुख हो, कष्ट हो, ये मर का ही नहीं जाता। चलिए सर, जिस प्रकार से लास्ट सवाल एक है, और कहा जाए कि हम किस युग में अब जी रहे हैं, जो है एक मामला, एक चर्चित पत्रकारें हैं, एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, और उन्होंने अपने पति के साथ करीब 15-16 सालों तक रहा है, उनके एक बच्चे भी हैं, और जिस प्रकार से मीडिया में सुर्खियों का विषय बना हुआ है, और हम भी 2-3 दिन से एक खबर जब से सुने हैं, तो अब यही हमें समझ में आ रहा है कि पत्रकार आईना दिखाने का काम
करता है, लोगों को सही राह पर ले जाने का काम करता है। और आखिर में अब हम किस युग में चले गए इसके बारे में आप मैं जरा आपकी बात बिल्कुल दर्शकों को क्या समझ रहा कहें? हूं। उस पत्रकार की पत्रकारिता का स्तर हाँ, और उनके जीवन का जो कि समाज पे इसका क्या असर लोगों पर समाज पड़ेगा? के ऊपर तो बहुत खराब असर आना ही आना है। जी अगर धुआं उड़ जाए, जी धुएं का जो है विष फैलने लगे, जी या आपको स्मरण होगा कि 2 साल पहले जो है कोरोना आया जी तो क्या हुआ था, लोग नाक पर बांधने लगे ना, जी नाक पर पट्टी बांधने लगे कि नहीं बांधने बिल्कुल, लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पहले कोई नाक पर पट्टी बांधने के जो है फोटो या कभी काम किया गया था, कभी नहीं। तो उसी तरीके से यह भी विष जो कि है यह बढ़ रहा है, जी। और ये बढ़ेगा, उनके घर को भी फूकेगा, दाहिने बाएं जो लोग हैं उनको भी फूकेगा, और ये अपने आप इसी प्रकार से जो है ये सब चीज़ें होंगी। लोगों को क्या संदेश दिया जाए आखिर में? ये तो वीडियो देखेंगे, तरह तरह का जो समाज में आ रहा है, हम लोग भी कुछ न कुछ लोगों को अपने जाने में जागरूक सर करते हैं। और तमाम युवाओं के लिए, परिवार के लिए, उन बच्चों, उन माता पिता के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, संदेश सिर्फ एक है जी कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास किया जाए। जी आप क्या ये कह सकते हैं कि आप अपने चाहने से धरती पर पैदा हुए हैं, और क्या आप जिस दिन मौत आएगी तो उसको आप रोक देंगे? जी क्या संभव है? अगर ये संभव दोनों क्रियाएं नहीं हैं जी तो ये मानना पड़ेगा कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो कि एक हमारी बैलेंस बना रही है, संचालन कर रही है। और उस शक्ति का अपमान करना ठीक नहीं होगा। जी जो लोग इस तरीके का परम शक्ति का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, जी तो ये जो मैंने आपको अभी श्लोक सुनाया, जी। ये श्लोक जो है गरुड़ पुराण। जी गरुड़ जी कौन है? गरुड़ जी विष्णु के सहयोगी हैं, सहचर हैं, जी और गरुड़ में और विष्णु भगवान में बराबर जो है वार्तालाप भी होती रहती है। जी और तब जो है उन्होंने वैमनस्यता को, विभेद को हटाने के लिए जी ये अंत में जाकर के प्रार्थना किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दुख होना ही जो है सारी समस्याओं की जड़ है, और दुख को जो है दूर करने के लिए हमको जो है परम शक्ति का जो है जरूर विचार तो करना चाहिए कम से कम। जैसे एक चीज़ है, आप सड़क पर जा रहे हैं, आप दाहिने बाएं भागने की कोशिश करेंगे, करना चाहेंगे, लेकिन आप कहते अरे नहीं नहीं, सीसीटीवी लगा हुआ है। जी सीसीटीवी ने क्या किसी चोर को पकड़ा आज तक? नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि लोग डरते जरूर हैं जी। कि अरे लगा है भाई कहीं, भय हो गया। हाँ, तो चोरबा बदना स्वाद नहीं तो गमछे बांधेंगे, कुछ करेंगे इससे। तो ठीक इसी तरीके से आप लोग जो है सीसीटीवी है समाज के, और ईश्वर का स्मरण करके इस सीसीटीवी का प्रचार करते रहिए, ताकि लोगों में सच्चरित्रता आए जो है। नहीं तो इसमें दो राय नहीं कि बड़ी जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये बिल्कुल समाज जल उठेगा। चलिए सर, आपने बहुत हमारे चैनल के लिए टाइम दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, आज हमारे साथ थे महान वैज्ञानिक बीएचयू के प्रेम शंकर दुबे जी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। आज हम आपको इतना ही, तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राज अनुजा की रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद।